हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर पर चल रहा था और ग्रामर पर जस्ट हमने देखा था पहली क्लास में सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हम सिलेबस के बारे में देख लिया था कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस के बारे में देखकर जस्ट हमने पहली क्लास हमारी थी नाउन पर। नाउन में जस्ट पहली क्लास में हमने देखा था कि जो भी नाउन है कौन कौन से नाउन है, किस किस नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जैसे कि हमने देख लिया था कि जो दो प्रकार के नाउन होती है, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और इन्हीं को फिर से क्या 5 भागों में बांट दिया गया है। तो ये हमने देख लिया था फर्स्ट क्लास में। और सेकेंड क्लास में हमारा था कि जब नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके कुछ एक कंसेप्ट हमने देख लिए थे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नाउन पर रहेगा, और नाउन में ये रहेगा कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो एग्जाम में हमारे किस प्रकार से आते हैं देखते हैं। देखो कुछ एक नाउन्स होती है, कुछ एक नाउन जैसे देखो सीनरी, पोइट्री, जैसे ज्वेलरी, और जैसे मान लो कि इंफॉर्मेशन। ये इस प्रकार की ये नाउन इस प्रकार की नाउन है कि इनका हम सिंगुलर से कभी प्लूरल नहीं बना सकते, यानी ये ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ये हमेशा किस में यूज होती है? ये हमेशा सिंगुलर में यूज होती है। वी कांट मेक इन प्लूरल, वी कांट यूज इन प्लूरल, यानी इन नाउन को हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जांपल में देखें, जैसे देखो दी सीनरीज ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यानी आपको एग्जाम में ऐसे दिया हुआ होगा। देखो कॉमन एयर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ होगा, यानी सेंटेंस दिया होगा कि किस पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, बी में है, या सी में है, या नो एरर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ दोस्तों ये होता है कि ये हमारी कौन सी नाउन है, यानी सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ये सभी कौन सी नाउन है? ये नाउन है, इनका हम सिंगुलर से प्लूरल है नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या होगा, किस पार्ट में एरर होगा? इस पार्ट में, क्योंकि तो सीनरीज की जगह क्या होगा? सीनरी, क्योंकि ये कौन सी नाउन है? ये सभी सिंगुलर नाउन है, इनका सिंगुलर से प्लूरल हम बना नहीं सकते। जिस प्रकार से कुछ एक वर्ड्स और है, जैसे देखो फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, और जैसे देखो सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और एडवाइस। तो एडवाइस दो प्रकार से यूज होते हैं, एक तो ADVICE होता है और एडवाइस। देखो ये प्रकार, ये दो वर्ड होते हैं, एक एडवाइस ये होता है और एक ये होता है एडवाइस ये। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में देखिए यदि बात करें तो एडवाइस ये ऊपर वाली क्या है? हमारी नाउन है, ये क्या है? नाउन है, और ये क्या आपकी वर्ब है। तो देखो नाउन और वर्ब में क्या फ़र्क रहता है? देखो एडवाइस, इन दोनों का मीन तो देखो सलाह है। एडवाइस यानी नाउन का अर्थ होगा सलाह, और एडवाइस इस वर्ब का होगा सलाह देना या लेना। एडवाइस यानी बोलते हैं कि मैंने उसकी एडवाइस ली। तो ये दोस्तों हमने देख लिया था कि कुछ एक वर्ड जैसे सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, इनका हम कभी सिंगुलर से क्या प्लूरल है वो हम नहीं बना सकते। और कुछ एक और वर्ड जैसे देखो और देखते हैं, जैसे देखो इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट राफेल। ये आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा कि आई हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट राफेल। ये एग्जाम में आपको ऐसे दिया होगा कि किस पार्ट में आपके एरर है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा देखो इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, तो इनका हम क्या बना प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या, ये क्या होगा? गलत होगा, और इसमें से ये करेक्ट होगा इंफॉर्मेशन। जैसे देखो और एग्जांपल यदि बात करें तो देखो, चलो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसका आप दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या और नहीं जो यहाँ लिख लेते हैं एक बार।
जैसे देखो दी पोएट्री ऑफ दी पोएट्रीज ऑफ कालिदास इज वेरी फेमस। तो बताइए दोस्तों यहाँ कौन से पार्ट में एरर है? या आपके फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ये नो एरर हो गया। तो इसमें बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो इसमें एरर यह होगा कि देखो पोइट्री है, ये क्या है, ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ एग्जाम में क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें? पोइट्री। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखने का ऐसे मिलेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ होगा कि दी पोइट्रीज ऑफ कालिदास इज वेरी फेमस, और अगला पार्ट दिया होगा नो एरर। तो हमें बताना है कि कौन से पार्ट में है या एरर है। तो हमें एरर पार्ट है वो बताना है, कौन से पार्ट में एरर है। तो हमें यहाँ बता देंगे कि पोइट्रीज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पोइट्री होता है। जैसे कुछ एक वर्ड और होते हैं, जैसे देखो सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन हो गया, और कुछ एक जैसे देखो नॉलेज, एक वर्ड होता है नॉलेज। नॉलेज, तो नॉलेज का भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। और इस प्रकार से आपको वर्ड दिया होगा, यानी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हमें यहाँ यदि एग्जाम में या तो ऐसे पूछ सकता है, या इसका सिंगुलर से प्लूरल दिया हुआ हो सकता है, तो वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कॉमन एरर से। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। वर्ड हो गया आपके सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और यहाँ एक वर्ड और है जिससे इसको भी एक बारे में दे रहे, स्टेशनरी। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी दो प्रकार के आपके वर्ड आते हैं। यदि आपको बात करें तो देखो कंफ्यूज वर्ड्स में यूज हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं एक बार। कौन कौन से वर्ड हो गए? सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ये आपके वर्ड हो गए। एडवाइस, इसके बाद में देखो हमारा वर्ड था स्टेशनरी। एक स्टेशनरी ये होता है और एक स्टेशनरी ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो जहाँ से हम पुस्तक वगैरह खरीदते हैं, जहाँ बुक लेते हैं, तो वो कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी ये स्टेशनरी, पाठ्य सामग्री जैसे बोलते हैं इसमें मैं स्टेशनरी लेने जा रहा हूँ, या स्टेशनरी लेकर आया हूँ, या स्टेशनरी की शॉप पर जा रहा हूँ। जैसे आप किसी भी स्टडी मटेरियल की जो दुकान है जहाँ आप बुक्स लेकर आते हो, तो वहाँ पर लिखा होगा कि स्टेशनरी शॉप, तो वहाँ इसका मतलब होता है पाठ्य सामग्री, और इसका अर्थ होता है हमारा स्थिर, या जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्टेशनरी या स्थिर कहलाता है। आगे देखते हैं कि कुछ और वर्ड देखते हैं। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देयर आर मैनी स्टेशनरीज शॉप इन द मार्केट। ये आपको सीधा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि देयर आर मेनी स्टेशनरी शॉप इन द मार्केट, यानी आपको पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आप बताइए किस पार्ट में एरर है। तो इसमें देखो हमने जस्ट वर्ड देखा था कि स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का हम सिंगुलर से क्या प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ इस पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, और इसका सही हो जाएगा स्टेशनरी, ये आप क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमने जस्ट वर्ड देख लिया था पोइट्री, सीनरी, ज्वेलरी, और ये भी देख लिया था कि स्टेशनरी, ये इस वर्ड का भी सिंगुलर से प्लूरल हमें नहीं बना सकते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब कुछ एक वर्ड और ऐसे हैं, जैसे देखो शूज, सॉक्स, सीजर्स, पैंट्स, आर्म्स, सराउंडिंग्स। तो ये कौन से वर्ड है?
ये वर्ड है, इनका हम कभी सिंगुलर नहीं बना सकते, यानी ये सब हमेशा ही किस में यूज होंगे, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, यानी ये हमेशा ही प्लूरल में यूज होंगे, इनका हम इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे देखो शूज का शू नहीं कर सकते, सॉक्स का सॉक नहीं कर सकते, है ना। तो ये कौन से वर्ड हो गए आपके ऑलवेज प्लूरल वाले। जैसे एग्जाम में किस प्रकार से आता है, देखो वेयर इज माई पैंट। यदि आपको पूछ ले कि ये क्वेश्चन राइट है या नहीं, तो देखो ये क्वेश्चन राइट नहीं है, क्यों, देखो पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। और यदि ये प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या होगा, इज आएगा, इज आएगा क्या, यहाँ इज नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आई माई पैंट्स। देखो पैंट में इस प्रकार दो होते हैं, एक तो देखो PANTS, पैंट्स क्या होता है, जो क्लॉथ होते हैं, जो पहनने वाली, और एक ही पैंट ये होता है PAINT, ये पैंट क्या होता है, ये होता है रंग। यानी आपको कंफ्यूज वर्ड्स में आपका आ सकता है, कंफ्यूज वर्ड में आ सकता है, जो पेंट्स यानी ये क्या होता है, ये तो कपड़े का पार्ट है, और ये पेंट क्या होता है, कलर वाला। जैसे देखो बात करें, जैसे ये एग्जाम में ऐसे आएगा, तो इसमें क्या पड़ेगा, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, तो यहाँ आएगा, क्यों आर्म्स क्या है, आर्म्स होता है देखो दोस्तों भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा किसको दी जाती है, बेगर को दी जाती है, यानी जो बेगर को दी जाती है वो क्या होती है, आर्म्स। और ये इसके साथ क्या होगा, ये बनेगी हमारे प्लूरल, क्यों आर्म्स क्या है, आर्म्स हमेशा ही यूज होता है प्लूरल में, यानी आर्म्स इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो ये दोस्तों हमने देख लिया था, और कुछ एक वर्ड और देखते हैं, जैसे देखो, जैसे वेजिटेबल, वेजिटेबल्स ये भी किस में यूज होती है, प्लूरल में। देखो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो yesterday I bought scissor from मार्केट। यानी ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसमें बताइए कि किस पार्ट में एरर है। yesterday I bought scissors from मार्केट, यानी इसमें बताइए किस पार्ट में एरर होगा। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, नो एरर वाला। तो इसमें किस पार्ट में एरर होगा कि yesterday I bought scissor from मार्केट, तो किस में होगा, यहाँ आपके पार्ट होगा बी पार्ट में, यानी यहाँ सीजर नहीं होगा, क्या होगा, सीजर्स। सीजर्स क्या होती है, ये होती है कैंची, इसको कहा जाता है कैंची। तो सीजर्स ये कौन सा वर्ड है, ये वर्ड है ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, यानी इसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, सीजर्स का सीजर नहीं कर सकते, ये ऑलवेज ही हमेशा ही यूज्ड होगा सिंगुलर में, जैसे सीजर्स हो गया। जैसे देखो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे इनको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे। ये कुछ एक सेंटेंस इस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और ये आपको एकदम इजी से इजी कंसेप्ट के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। जैसे देखो द साउंडिंग ऑफ माई हाउस इज वेरी क्लियर। ये आपको जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए किस पार्ट में एरर है। जैसे तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, और फोर्थ पार्ट है ये हो गया। द सराउंडिंग ऑफ माई हाउस इज़ वेरी क्लियर। तो आप बताइए किस पार्ट में एरर है, तो इसमें हो जाएगा सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग नहीं होता है, ये होता है सराउंडिंग्स। क्या होता है, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग वर्ड नहीं होता है, यह होता है सराउंडिंग। तो आप दोस्तों अच्छी प्रकार से देख रहे होंगे कि हमने देखो कुछ एक वर्ड देख लिया, जैसे देखो आर्म्स देख लिया, सीजर्स देख लिया, पेंट्स देख लिया, और कुछ एक वर्ड और होते हैं, जैसे देखो गूगल्स, स्पेक्टेकल्स,
गूगल स्पेक्टेकल्स। ये वर्ड है, ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर में यूज़ नहीं होते हैं, ये सिंगुलर में यूज़ नहीं होते हैं, ये भी ऑलवेज प्लूरल में होते हैं। जैसे देखो आई गो टू मार्केट फॉर बाइंग गूगल। जैसे ये आपके आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बताना है किस पार्ट में आपके एरर होगा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, यहाँ फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ सेकंड हो गया, और ये हो गया आपके नो एरर वाला। तो आप बताइए किस पार्ट में आपके एरर है। तो देखो आप देखोगे आई गो टू मार्केट फॉर बाइंग गूगल, तो ये आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं मार्केट गया था और गूगल खरीदने के लिए। तो ये क्वेश्चन देखने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन इसमें क्या एरर होगा, क्योंकि देखो गूगल नहीं होता है, ये क्या होता है, गूगल्स होता है। गूगल्स होते हैं, और स्पेक्टेकल भी स्पेक्टेकल्स होता है, राइट, स्पेक्टेकल नहीं होता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। स्पेक्टेकल और गॉगल्स, ये दोनों क्या होते हैं, स्पेक्टेकल्स और गॉगल्स दोनों किस में हो जाते हैं, ये आपके प्लूरल में यूज़ होते हैं। जैसे कुछ एक और वर्ड है, जैसे देखो, जैसे थैंक्स, ये भी क्या है, ऑलवेज यूज इन प्लूरल। जैसे देखो जैसे सेंटेंस आप आएगा, थैंक टू माई टीचर फॉर गिविंग मी सजेशन, तो इसमें बताना आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें क्या होगा कि तो इसमें ये थैंक वर्ड आ गया, तो थैंक वर्ड क्या होता है, थैंक नहीं होता है, ये होता है थैंक्स, ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। तो देखो थैंक्स टू माई टीचर फॉर गिविंग मी सजेशन फॉर गुड वर्क, यानी थैंक्स टू, यानी हमारे टीचरों को थैंक्स है कि उन्होंने हमें मेरे को कुछ सुझाव दिए, किसके लिए, फॉर गुड वर्क, यानी अच्छे कार्य के लिए मेरे को क्या दिए गए, कुछ सुझाव दिए गए, कुछ सजेशन दिए गए। और कुछ एक वर्ड है, जैसे देखो वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स एक ऐसा वर्ड है जो भी ऑलवेज किस में यूज होता है, प्लूरल में हो जाता है, यानी ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे देखो आई कम बैक फ्रॉम, I come back from market I come back from market, यानी मैं मार्केट से आया हूँ for some buying, या कम बैक नहीं, आप यहाँ लिख सकते हो आई गो टू मार्केट फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स। आई गो टू मार्केट फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स। तो इसमें बताना आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो आप बताइए किस पार्ट में आपके एरर है। तो देखो आई गो टू मार्केट फॉर बाइंग सम वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स यूज होता है ऑलवेज प्लूरल में, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। यानी हमने कुछ एक वर्ड देख लिया, जैसे देखो आर्म्स, सराउंडिंग्स और थैंक्स, और जैसे कुछ प्रकार के किचन कोड होते हैं। जैसे देखो किचन में यूज होने वाली जो भी वस्तुएं हैं किचन में यूज होने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो सभी किस में यूज होगी, ऑलवेज हमेशा प्लूरल में होंगे। जैसे देखो टोंग्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं चिमटा। जैसे प्लायर्स जो प्लास होता है उसको बोला जाता है। जैसे देखो सीजर्स। इस प्रकार से जो भी वर्ड है वो हमें किस में यूज होंगे, हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। जैसे देखो
टोंग्स हो गया, टोंग्स चिमटा हो गया, प्लायर्स, सीजर्स, इस प्रकार से ये वर्ड है, ये किस में यूज़ होंगे, हमेशा प्लूरल, यानी इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे देखो टोंग्स का टोंग नहीं कर सकते, तो प्लायर्स का प्लाई नहीं कर सकते ना, तो ये हमारे वर्ड हो गए कि हमेशा प्लूरल में। और देखो कुछ एक ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड जैसे रिलेटेड जो भी है ड्रेस कोड से, जैसे ड्रेस कोड में कौन से आते हैं, जैसे देखो पैंट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, टॉवल्स, ये सभी किस में होंगे, हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे, इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस प्रकार से आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और कुछ एक वर्ड और होंगे तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और भी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही है, तो उसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। और ये क्लासें हैं दोस्तों आपके हाई कोर्ट एलडीसी के लिए भी बहुत ही अच्छी होगी। हाई कोर्ट एलडीसी और पटवार, उसके लिए स्पेशल क्लासें हैं आपके लिए, और एकदम सिलेबस से चल रही है, यानी सिलेबस से हम लेकर चलेंगे, और स्टार्टिंग से 0 से लेकर आपको हीरो तक ले जाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।